बीच रुक लेते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट का नोटिस। तो ये बड़ी खबर, और ऐसे में बड़े तालाब के किनारे 5 एकड़ जमीन बेचने का ये पूरा मामला है और आज कोर्ट का फैसला आना है। पूर्व एमएलए जितेंद्र डागा के बेटे अनुज ने की थी डील, और आपको बता दें कि शोरूम संचालक के बच्चन फैमिली पर आरोप भी है और ऐसे में अब निगाह टिकी हुई है। 5 करोड़ की डील के बाद 10 करोड़ मांगने का पूरा आरोप है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, और ऐसे में जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट का नोटिस जो है वो आ चुका है। बड़े तालाब के किनारे 5 एकड़ जमीन बेचने का ये पूरा मामला सामने आया था और पूर्व एमएलए जितेंद्र डागा के बेटे अनुज ने इस डील को अंजाम दिया था। शोरूम संचालक ने बच्चन फैमिली के खिलाफ ये आरोप लगाया है और ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ चुका है। 5 करोड़ की डील के बाद जो है 10 करोड़ मांगने का आरोप लगाया गया था। तो 5 करोड़ में डील हुआ था, लेकिन 10 करोड़ रुपए जो है वो मांगे जा रहे थे। तो जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट का नोटिस। तो ये बड़ी खबर, शोरूम संचालक के बच्चन फैमिली पर कई आरोप भी लगे। आपको बता दें कि पूरा डील जो है 5 करोड़ का हुआ था, लेकिन यहाँ पे 10 करोड़ रुपए जो है मांगने का पूरा आरोप है वो लगाया गया। तो भोपाल से बड़ी खबर, जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट का नोटिस अब आ चुका है और जिस तरीके से इस बिग डील को अंजाम दिया गया था, 5 एकड़ जमीन बेचने का ये पूरा मामला है। बड़े तालाब के पास पूर्व एमएलए जितेंद्र डागा के बेटे अनुज ने इस बिग डील को अंजाम दिया था। शोरूम संचालक ने बच्चन फैमिली के खिलाफ जो है कई आरोप भी लगाया है। तो ऐसे में 5 करोड़ की डील के बाद अब 10 करोड़ रुपए मांगने का ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से ये बिग डील हुआ है और 5 करोड़ और ऐसे में इस रकम को 2 गुना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए मांगा जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलए जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा ने इस डील को अंजाम दिया था और ऐसे में शोरूम संचालक ने बच्चन फैमिली के खिलाफ जो है कई आरोप भी लगाए हैं। तो ये भोपाल से बड़ी खबर है, जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट का नोटिस जो है वो आ चुका है और ऐसे में जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और ऐसे में बिग बी की फैमिली को जो है अब लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चन फैमिली को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शोरूम संचालक ने बच्चन फैमिली पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और जिस तरीके से ये डील किया गया है, 5 करोड़ की डील के बाद 10 करोड़ मांगने का ये पूरा आरोप है और सीधा 2 गुना यहाँ पर ज्यादा रकम जो है वो मांगा जा रहा था। तो जया बच्चन की बिग डील पर कोर्ट की अब निगाह है। कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस भी जारी कर दिया है। बड़े तालाब के किनारे 5 एकड़ जमीन बेचने का पूरा मामला और ऐसे में जिस तरीके से ये जो पूरा डील है वो 5 करोड़ में हुआ था, लेकिन पूर्व एमएलए जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा ने इस डील को अंजाम दिया था। लेकिन शोरूम संचालक ने बच्चन फैमिली पर आरोप भी लगाया कि 5 करोड़ में डील जो है वो तय की गई थी, लेकिन अब जो है 10 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं इस पूरी डील को लेकर। तो ऐसे में बच्चन फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कोर्ट ने भी जो है नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बड़े तालाब के किनारे 5 एकड़ जमीन बेचने का ये पूरा मामला है और जिस तरीके से मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अब बच्चन फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो अब साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो शोरूम संचालक के बच्चन फैमिली पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कोर्ट का नोटिस भी सामने आ चुका है। जिस तरीके से डील को अंजाम दिया गया, 5 करोड़ में डील तय की गई थी, लेकिन जिस तरीके से डील को तय किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 10 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। तो बड़े तालाब के किनारे 5 एकड़ जमीन बेचने का पूरा मामला। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश और रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश, आज कौन सी तमाम वो बड़ी खबरें हैं जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है? सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर के 11 बजे अभी कुछ देर बाद जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ सलकनपुर जाएंगे और सलकनपुर में माता रानी के दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में उपचुनाव चल रहे हैं और विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया है। आज सीएम यहां पर 2 सभाएं लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शाम को सीएम वापस आएंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी आज से कल से जो है सामाजिक न्याय सप्ताह की शुरुआत कर रही है
और बीजेपी ने आज कार्यालय में बैठक भी इस बारे में रखी है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर घर घर जाकर जो केंद्र और राज्य सरकार के हितग्राही हैं सरकारी योजनाओं के, उनसे बातचीत करेगी, संवाद करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता और फीडबैक भी लेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है और आज भी कांग्रेस जो है वो 6:30 नंबर स्टॉप पर प्रदर्शन 12 बजे दोपहर की करने वाली है। इसके अलावा हम बात करें अगर जया बच्चन फैमिली की, तो अमिताभ बच्चन की पत्नी और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के नाम से भोपाल में 5 एकड़ जमीन है सेवनिया गोड़ गांव में, जो कि बड़े तालाब के कैचमेंट इलाके में है। पहले भी ये जमीन विवादित रही है। पहले भी बच्चन फैमिली पर तमाम आरोप लगाए गए थे कि कैचमेंट एरिया में जमीन खरीदी। अब उस डील को लेकर, जमीन बेचने की डील को लेकर जो है वो बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा जो अब कांग्रेस में है, उनके बेटे अनुज ने आरोप लगाए हैं कि 5 करोड़ रुपए में इस जमीन की डील हुई थी, लेकिन डील के बयानी की 1 करोड़ की राशि देने के बाद अब जया बच्चन 10 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं। इस पर कोर्ट में एक परिवाद पेश किया गया था, जिस पर जया बच्चन को नोटिस जारी हुआ है और जया बच्चन को पेश होने का समन जारी करके कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जी ब्रिजेश, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें जो पूरे दिन आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। वापस से आपका रुख करूंगी, ब्रिजेश बने रहिएगा। सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, आज नारायणगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, आज करोड़ों की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं अमित जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से अभी खैरागढ़ उपचुनाव में अपना समय देते नजर आ रहे हैं और लगातार वह धुआंधार प्रचार प्रसार अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वह जिले के दौरों पर भी जाना नहीं चूक रहे हैं। तो ऐसे में आज वह नारायणपुर और कांकेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस तरीके से दोनों ही जिलों में लगभग 127.83 करोड़ की सौगात देते नजर आएंगे। कई यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम है, भूमि पूजन कार्यक्रम है और साथ ही यहाँ पर एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो इस तरीके से नारायणपुर जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी वह शिरकत करते नजर आएंगे। सभी जोड़ों को वह आशीर्वाद देते नजर आएंगे। तो इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर तक ये सारे कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वापस राजधानी आ जाएंगे और इसके बाद फिर वो खैरागढ़ 4 बजे के बाद खैरागढ़ उपचुनाव में भी जाके शिरकत कर सकते हैं, वहां पर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वह आज 12:20 पर खैरागढ़ उपचुनाव में अपनी नए अंदाज में प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल के पक्ष में वह प्रचार प्रसार करते नजर आएगा और लगातार 4 बजे तक यहाँ प्रचार प्रसार करने के बाद वह 4:45 पर रायपुर आकर सीधे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज यह अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका निराला अंदाज होता है जनता को अपने पक्ष में करने का, जनाधार बढ़ाने का, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से यहाँ पर कोमल जंगेल के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर आज यहाँ पर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, जिस पर वह सत्ता पक्ष पर शराब बांटने से लेकर साड़ी तक बांटने के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक शिकायत भी करने की कवायद की जा रही है कि निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की जाएगी सत्ता पक्ष इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की और जो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से ही शुरू हो गया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, कुल मिलाकर आज ऐसी कई खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है और खास चीज ये है कि सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। अमित बने रहिएगा। सीधा सहयोगी ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, अक्सर हमने देखा है सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से जो है अपराधियों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं और यही नतीजा है कि 5 जगहों, अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए भोपाल में, राजधानी भोपाल में भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जारी है मध्य प्रदेश शासन की और इसी कड़ी में भोपाल में 5 अलग अलग जगहों पर भी हमने देखा कि लगातार कल दिन भर कार्रवाई होती रही है। शासकीय जमीनों को मुक्त कराया गया है। शाहिद कवाड़ी जो बदमाश था, जिस पर कई मामले दर्ज थे और हाल ही में एक हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली को प्रताड़ित करके मोहल्ला छोड़ने की चेतावनी दे रहा था वो और परेशान कर रहा था, उसके घर पर भी बुलडोजर चढ़ाकर और उसके जो गोडाउन था उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कई एकड़ जमीन जो लगभग 18 करोड़ की कीमत की बताई जा रही है, शासकीय जमीन मुक्त कराई गई है और लगातार प्रशासन की ये जो कार्रवाई है वो न सिर्फ भोपाल इंदौर में बल्कि पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। अतिक्रमण शासकीय जमीन पर करने वालों के खिलाफ तो बुलडोजर चल ही रहा है, लेकिन सीएम का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ भी चल रहा है और लगातार उनके घरों को, उनके गोडाउन को, उनके कब्जे किए गए जमीनों को मुक्त कराकर उन पर जो है वो केस दर्ज किए जा रहे हैं।
बिल्कुल ब्रजेश, मामा का बुलडोजर साफ तौर पर चल रहा है और कहीं ना कहीं इससे चेतावनी भी साफ तौर पर दी जा रही है अपराधियों को। ब्रजेश बने रहिएगा, सीधा अमित का रुख करती हूँ। अमित, जिस तरीके से खेड़ागढ़ उपचुनाव को लेकर अब वक्त बेहद कम है, पार्टियां भी एक्शन मोड में है, तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है, खुद आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ तमाम तैयारियां? बिल्कुल, जिस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव अब पूरे चरम पर है, क्योंकि यहाँ पर प्रचार प्रसार 2 दिनों बाद पूरी तरीके से थम जाएगा और लोग फिर डोर टू डोर जाकर राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर यहाँ पर जनसंपर्क करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर उसके पहले जो चुनावी शोर थमने पहले का जो शोर है वो तेज होता नजर आ रहा है। चाहे बात भाजपा की करें, कांग्रेस की करें, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा यहाँ पर हर तरह से जोर आजमाइश की जा रही है। और जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर कई दिग्गजों को उतारा है, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है, प्रहलाद पटेल को उतारा है, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, वहीं आज शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आएंगे, राज्य सरकार पर जुबानी हमला करते नजर आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज राज्य सरकार पर पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान हमला करेंगे और जुबानी हमला करने के साथ ही कोमल जंगेल के समर्थन में जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से इस समय खैरागढ़ उपचुनाव पूरी तरीके से काफी उसका पारा चढ़ता जा रहा है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस समय जुबानी जंग देखने को मिल रही है। वहीं लोक लुभावने वादे वहां के मतदाताओं से किए जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां लोक लुभावने वादे कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां जिला बनाने की घोषणा करके यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड खेल गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा इससे सख्ते में भी नजर आ रही। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का के जो प्रत्याशी उनका पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। अमित, और जिस तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा है 2023 से पहले, और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज चुनावी मैदान में होंगे, सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में होंगे, टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तैयारियां क्या कुछ है पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल कह सकते हैं कि मिशन 2023 अभी समय है 1.5 साल का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो खैरागढ़ का उपचुनाव है इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जीत दर्ज करेगा निसंदेह उसके लिए आगे की राह आसान होगी। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जहाँ प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। और यहाँ पर चूंकि क्षेत्र रमन सिंह का है, तो ऐसे में खैरागढ़ क्षेत्र में पूरी तरीके से रमन सिंह के प्रभाव का सदुपयोग करते हुए भाजपा, कोमल जंगेल जो कि उनके प्रत्याशी हैं और पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने एक अनुभवी व्यक्ति को वहां पर मैदान में उतारा है। और भाजपा के प्रत्याशी जो कोमल जंगेल है काफी अनुभवी होने के साथ ही वहां पर एक जनता के बीच पकड़ भी रखते हैं। वहीं प्रहलाद पटेल को यहाँ पर उनके जनसमर्थन जुटाने के लिए जिस तरीके से जुटाया गया, तो कहीं ना कहीं लोधी वोट काटने की भी कवायद यहाँ पर भाजपा की ओर से की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर जिला का जो ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेला है कि 16 तारीख को यदि मतगणना के बाद यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो 17 तारीख को इसे जिला घोषित कर दिया जाएगा। तो इसे लेकर यहाँ पर काफी द्वंद्व चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने लोक लुभावने वादों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाती नजर आ रही है। अमित, सेमीफाइनल को जीतने के लिए पार्टियां लगातार एक्शन मोड में। अमित बने रहिएगा, और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेती हूँ। ब्रिजेश, जिस तरीके से डॉक्टर आनंद ने टिप्पणी दी थी उसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जबलपुर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिए थे और इसके बाद भोपाल की क्राइम ब्रांच टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली की एक निजी होटल से उनकी गिरफ्तारी की गई और सुबह भोपाल उनको लाया गया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। डॉक्टर आनंद राय और के मिश्रा के खिलाफ फर्जी पत्र प्रस्तुत कर सरकार की छवि धूमिल करने के आरोप लगाए गए थे और सीएम के ओएसडी ने ये एफआईआर भोपाल में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरी ये कार्रवाई जो है वो भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है और डॉक्टर आनंद राय की गिरफ्तारी भी की गई है। डॉक्टर आनंद राय क्योंकि सरकारी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी पदस्थ थे, इस गिरफ्तारी के बाद उनको भी पद से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब उनका निष्कासन भी हो गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। तो दो तरफा अब जो है वो परेशानी का सामना आनंद राय को करना पड़ रहा है। ठीक ब्रिजेश, और ब्रिजेश इसी के साथ बात करें, जिस तरीके से बिग डील को लेकर अब बिग बी की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, फैमिली की टेंशन, और कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए भोपाल के एक प्रॉपर्टी डीलर ने कई साल पहले ये जमीन बच्चन फैमिली को दिलाई थी और बच्चन फैमिली की तरफ से चूंकि बयान भी आया था कि उस वक्त उनको नहीं पता था कि कैचमेंट एरिया की जमीन है
वो यहाँ पर एक बड़ा फार्म हाउस बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो जमीन को बेचना चाहते हैं। और यही वजह है कि डील जो है वो भोपाल के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा से हुई है। अनुज डागा ने ये कोर्ट में इस्तगासा देकर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 5 एकड़ जमीन की डील 1 करोड़ रुपए एकड़ के भाव में यानी 5 करोड़ में हुई थी और इसमें 1 करोड़ रुपए बयाने के तौर पर भी दिए जा चुके हैं। लेकिन अब जो है 2 महीने बाद जया बच्चन द्वारा डबल पैसे की डिमांड की जा रही है। जया बच्चन सौदे से मुकर गई हैं और उनका कहना है कि वो 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ में ये जमीन देंगी। ये तमाम आरोप कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें अनुज डागा ने दिए हैं और अनुज डागा की याचिका के बाद जया बच्चन के खिलाफ एक नोटिस भी जारी हुआ है जिससे उनसे जवाब मांगा गया है। फिलहाल बच्चन फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जया बच्चन को पेश होने के लिए भी समन जारी कर सकता है भोपाल कोर्ट और अगर ये धोखाधड़ी साबित होती है तो मुश्किल में कहीं ना कहीं पूरी बच्चन फैमिली जरूर आ जाएगी। लेकिन अभी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, कोई सफाई या फिर नोटिस का जवाब जो है वो बच्चन फैमिली की तरफ से नहीं आ पाया है। बिल्कुल ब्रिजेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।